सच्चा जज्बा और किस्मत की कुंजी। रोशनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में अमन उल्लाह नाम का एक किसान अपनी बीवी जुबैदा और बेटी नूरी के साथ रहता था। उसके पास मेहनती जिस्म और सच्चा दिल तो था, मगर किस्मत उससे हमेशा रूठी रहती थी। गांव का मुखिया और सेठ बब्बा जान जब भी अमानुल्लाह को देखते, उसकी गुर्बत का खुलकर मजाक उड़ाते। अमानुल्लाह, तेरी ये सूखी जमीन तेरी अपनी बदकिस्मती की तरह है। एक दिन अमानुल्लाह दिल बर्दाश्ता होकर अपने खेत पर बैठा था कि उसने देखा एक बुजुर्ग फकीर गर्मी और प्यास से बेहाल उसके खेत की तरफ आ रहे हैं। अमानुल्लाह तुरंत उठा, उसने फकीर को छांव में बिठाया और दूसरे गांव से पानी लाकर उनकी खिदमत की। आंखें बंद की और कहा, अमानुल्लाह, तुमने सूखी जमीन पर भी मोहब्बत का बीज बोया है। मैं तुम्हें ये नूरानी गल्लादान देता हूँ। इसे कभी बेचना नहीं, ये तेरी सच्चाई का इनाम है। अमानुल्लाह ने उस गल्लादान को प्यार से उठाया और घर ले आया। वो गल्लादान असल में जादुई था। उसमें जितना अनाज यानी ग्रेन रखो वो कभी खत्म नहीं होता था। गल्लादान मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम गिन नहीं पाओगे। अमानुल्लाह ने नरमी से कहा, सेठ साहब, ये मेरे फकीर बाबा शहर के बड़े ताजीर भी आए और बहुत बड़ी कीमत दी, मगर अमानुल्लाह अपने वादे पर अड़ा रहा। लेकिन किस्मत का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। पड़ोसी रियासत के शहजादे को अजीब बीमारी हुई, जिसका इलाज राजगुरु ने बताया नूरानी गल्लादान और उस गल्लादान के मालिक के सच्चे जज्बे का आंसू। बादशाह अपने वजीर के साथ अमानुल्लाह के पास आए। जब अमानुल्लाह ने बेचने से इनकार किया तो बादशाह ने गुस्से में आकर गल्लादान जबरदस्ती छीन लिया और अमानुल्लाह को बंदी बना लिया। जाते जाते अमानुल्लाह ने दिल में दर्द लिए उस गल्लादान को आखिरी बार देखा। उसके दिल में उस फकीर के तोहफे और अपने वादे से बिछड़ने का सच्चा गम था। उसकी आंखों से गम के आंसू टपके और सीधे गल्लादान पर गिरे। बस ये सच्चा आंसू मिलते ही वो गल्लादान एक हसीन फूल में बदल गया। बादशाह उस फूल को शहजादे के पास ले गए और फूल छूते ही शहजादा होश में आ गया। बादशाह हैरान थे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अमानुल्लाह को इज्जत से रिहा किया और कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी ईमानदारी और जज्बे के सामने मेरा राज भी छोटा है। बादशाह ने उसे बहुत सा सोना दिया और अमानुल्लाह को रोशनगढ़ गांव का सरदार यानी लीडर बना दिया।